कि अभी नहीं तो कभी नहीं, पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दीजिए मोदी जी। और हमारी सरकार के साथ पूरी 140 करोड़ जनता चट्टान के साथ खड़ी थी। अब मैं आपको वो नारा दिखा रहा हूं। वो नारा कैसा नारा है जो पाकिस्तान की नींद हराम कर दिया है। जरा नारा सुनिए। जारियत नंगी हो चुकी है, आपकी जारियत, आपका जब्र नंगा हो चुका है। आप चाहे जितने बिलियन डॉलर्स खर्च करें, लेकिन वो खूनख्वारी जो आपने बलूचिस्तान के गली मोहल्लों में की उसको नहीं छुपा सकते। अरे इंतहा तो देखो जालिमो, आज बलोच माए आपसे, आप उनके वो प्यारे जो आपने मसख करके फेंक दिए, वो आपसे ये नहीं मांगते कि हमें इंसाफ दो, हमारे बच्चों के कातिलों को सजा दो। वो आपसे ये मांगते हैं कि शिनाख्त करके दो कि ये मेरा बेटा है या नहीं है। ये अलमिया है। सोचना चाहिए आपको कि आपकी औकात इतनी गिर चुकी है कि आज वो माँ भी आपसे इंसाफ नहीं मांग रही, वो अपना इंसाफ खुद करेगी और करके रहेगी। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। गिरती हुई दीवार को एक हटाओ। एक बार दोबारा सुनाइए। आपकी जारियत नंगी हो चुकी है, आपकी जारियत, आपका जब्र नंगा हो चुका है। आप चाहे जितने बिलियन डॉलर्स खर्च करें, लेकिन वो खूनख्वारी जो आपने बलूचिस्तान के गली मोहल्लों में की उसको नहीं छुपा सकते। अरे इंतहा तो देखो जालिमो, आज बलोच माए आपसे, आप उनके वो प्यारे जो आपने मसख करके फेंक दिए, वो आपसे ये नहीं मांगते कि हमें इंसाफ दो, हमारे बच्चों के कातिलों को सजा दो। वो आपसे ये मांगते हैं कि शिनाख्त करके दो कि ये मेरा बेटा है या नहीं है। ये अलमिया है। सोचना चाहिए आपको कि आपकी औकात इतनी गिर चुकी है कि आज वो माँ भी आपसे इंसाफ नहीं मांग रही, वो अपना इंसाफ खुद करेगी और करके रहेगी। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। गिरती हुई दीवार को एक हटाओ। ये है बलूचिस्तान के बलोची नागरिक, वहां की महिलाएं, वहां के पुरुष, वो नारा दे रहे हैं कि भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने इसके पहले भी आपको बताया था कि बलूचिस्तान ने खुद की आजादी घोषित कर दी है और कहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। शहबाज शरीफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और कह रहे हैं कि भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। वहां की महिलाएं कह रही हैं, आप इनके भाषण का एक एक पंक्ति, एक एक शब्द सुनिए। ये महिला कह रही है कि आपने जालिमों ये हालत कर दिया है कि आप हमारी सुरक्षा की गारंटी तो नहीं ही ले सकते हो। हम तो सिर्फ आपसे ये पूछते हैं कि जब हमारे बच्चे मारे जाते हैं तो उसका शिनाख्त करके दे दो कि हमारे बच्चे हैं या नहीं है। ये भी तुमसे नहीं हो पा रहा है। ये महिलाएं कह रही हैं, बलूच की महिलाएं कह रही हैं कि ये भी तुम्हारी जहालत का आलम ये है कि तुम हमारी सुरक्षा की गारंटी तो लेने से रहे। हमारे जो बच्चे, हमारे जो मासूम मारे जा रहे हैं, उनकी शिनाख्त के लिए जब मैं तुमसे कहता हूं, गुहार लगाती हूं, वो भी तुमसे नहीं हो पा रहा है। यह है तुम्हारी जहालत का आलम, यह है तुम्हारा नाकारापन। दुनिया भर से डॉलर लेते हो उधार, चाहे उस डॉलर से कुछ भी कर लो, तुम्हारा कुछ भला नहीं होने वाला है। डॉलर से भला इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि जिस हाथ में पाकिस्तान है उसकी शर्मिंदगी की एक कहानी और मैं सुना देता हूं। वर्तमान प्रधानमंत्री मियां शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के भाई हैं। नवाज शरीफ जी एक सफल व्यवसायी भी रहे हैं, नेता रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं पाकिस्तान के। उनके छोटे भाई हैं शहबाज शरीफ। अब ये शहबाज शरीफ की कहानी ये है, अभी पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में तो चली रही है, भारत में भी खास तौर से चल रही है, पूरी दुनिया में शहबाज शरीफ की अय्यासी, अभी का जो वर्तमान डिस्पेंसेशन है पाकिस्तान का,
चाहे वो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो सेना हो, ये दोनों पूरी तरह से एक अय्याश डिस्पेंसेशन के रूप में सामने आ रहा है। वैसे तो पाकिस्तानियों की खून में अय्याशी ही शुमार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी जो मुट्ठी भर लोग हैं, सियासतदान हैं, वो और कुछ भी नहीं, अय्यासों का जमावड़ा है। और एक नहीं, इसके पहले प्रधानमंत्री थे इमरान खान साहब, वो 4 शादियां किए हुए थे घोषित रूप से। 3 शादी तो घोषित थी, 4-5 पता नहीं कितनी शादियां होंगी, 3 घोषित और कितनी अघोषित। उसी प्रकार से ये जो शहबाज शरीफ है मियां, इनकी भी 5 शादियां हैं। अब ये 1973 से इन्होंने शादी का सिलसिला शुरू किया और ये 2000 तक ये शादी का सिलसिला है। और ये शादी का सिलसिला हम उम्र से लेकर के अपने से 30-35 वर्ष छोटी लड़की के साथ तक भी इनका संबंध है। ये है शहबाज शरीफ। शराफत बिल्कुल नहीं है, लेकिन नाम इन्होंने शरीफ रखा है। जिंदगी में कोई शराफत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन नाम इन्होंने रखा है शराफत। यही हालत अभी वहां के सेना अध्यक्ष की है, मुनीर की, आसिम मुनीर की। और आसिम मुनीर का किस्सा तो मरियम नवाज के साथ है। अब मरियम नवाज के पति भी डिफेंस में रहे हैं। उधर बेनजीर की बेटा, बेनजीर का बेटा और जरदारी का बेटा, वो बिलावल, वो लगा हुआ है हिना रब्बानी खार के साथ। ये है अय्यासों का जमावड़ा पाकिस्तान। और उस अय्यास पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान ने बगावत कर दिया है। और वहां की महिलाएं, वहां के पुरुष कह रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में इस अय्यास पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकते, इस नाकारा, इस निकम्मे पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकते, जो दुनिया भर से डॉलर उधार में लेता है, हर जगह कटोरा लेके जाता है। कभी अमेरिका पहुंच जाता है, कभी IMF पहुंच जाता है, कभी सऊदी अरब पहुंच जाता है, कभी टर्की पहुंच जाता है, कभी इंग्लैंड चला जाता है, कभी फ्रांस, जर्मनी चला जाता है। जहां इसको लगता है कि यहां से हमें पैसे मिल सकते हैं, वहां ये पहुंच जाता है। पैसे बहुत जगह से मिलते नहीं है, कुछ एक जगह से मिलते हैं, वो भी शर्तों के साथ। अभी कुछ दिन पहले IMF ने लोन दिया, $1 बिलियन का लोन तो दे दिया। अब IMF ने शर्तें लगा दी कि आप इस पैसे का दहशतगर्दी में इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन IMF को मालूम है, IMF के पीछे जो सिपहसालार है, वो जानबूझ करके इन्हें पैसा देते हैं और सामने से स्टेटमेंट भी जारी करते हैं कि आप भारत के खिलाफ कोई टेररिस्ट गतिविधि में इस पैसे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन ये कहना यह हुआ कि नहीं, ये जो पैसे मैं दे रहा हूं उसे सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट गतिविधि में ही इस्तेमाल कीजिएगा। उसका मतलब ये हुआ, क्योंकि मैं ये मान नहीं सकता हूं कि एक रोग नेशन को अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसा दे रही है तो उसके रोग को और बढ़ा रही है। यहां पर रोग का मतलब अंग्रेजी का रोग है। पूरी तरह से एक तबाह बर्बाद नेशन स्टेट की, जिसमें कोई भावना नहीं है। वो अपने पड़ोसी को अपना दुश्मन समझ करके लगातार छद्मयुद्ध 77 वर्ष से लड़ रहा है। उसके बारे में IMF घोषणा करके कहती है कि नहीं, आप ये डिक्लेयर कीजिए कि भारत के खिलाफ दहशतगर्दी में, टेररिज्म को आगे बढ़ाने में आप इस पैसे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वाह वाह वाह। जिस दिन $1 बिलियन मिला पाकिस्तान को, रिलीज हुआ, उसी दिन पाकिस्तान ने 14 करोड़ रुपए कॉम्पनसेशन दिया है लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के संगठन को। 14 करोड़ का तोहफा दिया कॉम्पनसेशन कि आपके यहां जो हमारे जाबाज मारे गए हैं, जिनका काम था भारत में घुस करके निर्दोष लोगों की हत्या करना, 1000 जगह से भारत को ब्लीड करवाना, रक्त रंजित करना, जिसका एजेंडा था, वो जो 100 मारे गए हैं खूंखार जानवर, उनको इन्होंने 14 करोड़ रुपए से नवाजा है। यह है पाकिस्तान की सरकार और यह है IMF की धूर्तता, IMF की बेईमानी, IMF की मक्कारी। यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिकंस्ट्रक्शन रीडेवलपमेंट के लिए लोन देती है, लेकिन यहां पर रिकंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट है टेरर की फैक्ट्री का रिकंस्ट्रक्शन, टेरर की फैक्ट्री का रीडेवलपमेंट।
यह है आईएमएफ का धंधा। अगर आईएमएफ पाकिस्तान को पैसा देता है ऐसे हालात में, तो आप मान के चलिए कि वो टेरर फंडिंग में ही उस पैसे का इस्तेमाल करेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान एक कंसोर्टियम है करप्ट सेना, करप्ट पॉलिटिशियन और करप्ट व्यवसायियों का। इमरान खान के 2 पुत्र का एक इंटरव्यू था। वो दोनों पुत्र कह रहे हैं कि मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, इंग्लैंड में उनको किसी चीज की कमी नहीं थी, वहां वो रह सकते थे, पता नहीं उन्होंने राजनीति को क्यों चुना। राजनीति को इसलिए चुना, इसलिए नहीं कि उनको पाकिस्तान की सेवा करनी थी, अय्याशी के आवरण को और आगे बढ़ाना था। इमरान खान एक क्रिकेटर थे, अपेक्षा की जा रही थी कि इमरान खान का भारत के साथ रिश्ता बहुत